दोस्तों 1 मार्च 1969 ये वह डेट है जब हमारे देश भारत में पहली बार राजधानी एक्सप्रेस चली थी और यह चली थी नई दिल्ली से हावड़ा के बीच। अब मैं जो बोलूंगा वह सुनकर आप शॉक्ड हो जाओगे, क्योंकि राजधानी एक्सप्रेस की जो मैक्सिमम स्पीड थी वह थी 120 किलोमीटर पर आवर और आज 53 साल बाद हमारे रेलवे ने सिर्फ 40 किलोमीटर पर आवर की ही ग्रोथ की। आज हमारे देश में जो सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है वह वंदे भारत है, जिसकी टॉप स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर है। मतलब 53 सालों में हमारे देश में ट्रेन की रफ्तार सिर्फ और सिर्फ 40 किलोमीटर पर आवर की बढ़ पाई है। इस बात का हमें प्राउड है कि भारतीय रेलवे एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे सिस्टम है और बात करें विश्व की तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद हमारा रेलवे चौथा सबसे बड़ा रेलवे सिस्टम है। साथ में हमारा रेलवे बजट भी 6% से इंक्रीज होकर 2.41 करोड़ का है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि दुनिया से कंपटीशन रखने वाली भारतीय रेल दुनिया की लोवेस्ट रेलवे कैसे बनी और इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है, इसी बात को हम इस वीडियो में समझेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हम हमारे देश के लिए सोशल रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों आज जहां अमेरिका, रूस, चीन, कनाडा, फ्रांस या ऑस्ट्रेलिया जैसे देश 300 से 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाली ट्रेन का यूज कर रहे हैं, तो भारत आज भी मैक्सिमम 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाली ट्रेन का ही यूज कर रहा है। लेकिन ऐसा क्यों, तो चलिए इस कुछ पॉइंट से समझते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेसी और करप्शन। कहीं ना कहीं इंडियन रेलवे किस लोग होने के लिए जिम्मेदार है। अब ये कैसे, चलिए समझते हैं। यदि हम ये बोले कि जो एक पॉलिटिशियन होता है वह देश की सेवा करने के लिए नहीं होता, बल्कि वह इसलिए होता है जिससे वह अगली बार चुनाव जीत सके। इसलिए यह बहुत जरूरी होता है कि जब वह अपने कार्यकाल में हो उस समय वह कुछ काम ऐसे करे जिससे वह अगले इलेक्शन में जीत सके। लेकिन ये लोग यह नहीं सोचते कि किसी काम द्वारा कंट्री को या स्टेट को फ्यूचर में कैसे प्रॉफिट दिलाया जा सकता है, बल्कि ये लोग अभी के अपने फायदे के लिए काम करवा देते हैं। और यही काम रेलवे में भी देखने मिला। दोस्तों इंडिया एकमात्र ऐसी कंट्री थी जो सिर्फ रेलवे के लिए अलग से बजट रखते थे। मतलब पार्लियामेंट बजट और रेलवे बजट पूरी तरह से अलग अलग हुआ करता था, लेकिन आज नहीं होता है। और ये बजट कितना ज्यादा शॉर्ट साइटेड होते थे, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 2007 से 2008 की रेलवे बजट से, जो कि अनाउंस किया गया था उस समय के रेलवे मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव द्वारा। यह ऐसा साल था जब रेलवे प्रॉफिट में था फ्रेट ट्रांसपोर्ट की वजह से। फिर जो बजट अनाउंस हुआ उसके वजह से काफी ज्यादा छूट दी जाने लगी फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन में, डीजल, पेट्रोल, स्टील, सीमेंट, जिससे बड़ी इंडस्ट्रीज खुश होने लगी। और पैसेंजर्स में सीनियर सिटीजन लेडीज को टिकट में डिस्काउंट और दूसरे बेनिफिट दिए गए थे, जो ऑब्वियसली लोगों को इमीडिएटली खुश करने का सक्सेस तरीका है। और साथ में ट्रेन्स को बढ़ाना, मतलब किसी भी तरह से वोट बैंक बनाकर रखा गया था। अब यह सब कुछ 30-40 सालों से हो रहा था। हर साल रेलवे में कुछ ऐसा कर देना जिससे इमीडिएटली लोग खुश हो जाए, जबकि रेलवे की ओवरऑल ग्रोथ के ऊपर ध्यान दिया ही नहीं गया। ऐसे प्रोजेक्ट पर ध्यान ही नहीं दिया गया जो इंडियन रेलवे की फ्यूचर को अच्छा बना सके। इसका मतलब यह कि जो ट्रैक्स है वह लिमिटेड थे, मतलब ब्रिटिशर्स जो ट्रैक्स बनाकर गए, उसके अलावा कुंभकर्ण रेलवे और कुछ 2-3 लाइनों को छोड़ दें तो इंडियन रेलवे द्वारा कहीं भी नई लाइन नहीं बनाई गई, जिसकी वजह से एग्जिस्टिंग रूट्स पर भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। और ना ही ऐसे रूट्स बनाए जा रहे हैं कि यदि ट्रैफिक लगने पर हम इनका यूज कर सकें, किसकी वजह से ट्रेन डिलेड जैसी बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी होती है। इसके अलावा सेकंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे देश में रेलवे को अपडेट ही नहीं किया गया, मतलब नई टेक्नोलॉजी को लाया ही नहीं किया। एग्जाम्पल के तौर पर सिग्नलिंग सिस्टम हमारे यहाँ काफी ज्यादा आउटडेटेड है, स्टेशन मैनेजमेंट पुराने तरीके के है, और साथ में हमारे देश में ट्रैक्स इतने पुराने हैं जिसके कारण लोकोमोटिव अपनी हाई स्पीड का यूज कर ही नहीं पाते। मतलब हमारे पास कुछ ऐसे भी लोकोमोटिव हैं जो 180 से 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चल सकते हैं और बहुत अच्छे से ब्रेक भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे स्टेशन हैं जो ब्रेक को हैंडल ही नहीं कर सकते, जिस वजह से हमें स्टेशन की काफी पहले से स्पीड स्लो करनी पड़ती है, जिससे काफी टाइम वेस्ट हो जाता है। इंडियन रेलवे इतना पीछे है जहां पर अभी भी झंडा टॉर्चेस जैसी चीजों का उसे हो रहा है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी जिनके यूज करने से टाइम को बचाया जा सकता है, ऐसी चीजें कई जगह पर अपडेट ही नहीं की गई। और पिछले 40 इयर्स में गवर्नमेंट ने यही किया कि इमीडिएटली कोई नई चीज लॉन्च करके लोगों को खुश कर दो, फ्यूचर के बारे में सोचा ही नहीं गया। लेकिन लास्ट 10 इयर्स में देखें तो इंडियन रेलवे में काम तेजी से शुरू हुआ है। सबसे पहला काम कि रेलवे बजट को खत्म कर दिया गया ताकि फिजूल के अनाउंसमेंट कम हो सके। और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है कि इसके बारे में सोचा तो कई सालों से है, लेकिन काम तेजी से 2015 के बाद ही शुरू हुआ।
और आज के टाइम में मुंबई से अहमदाबाद, दिल्ली से वाराणसी, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से हावड़ा, इन ट्रैक्स को चेंज ही किया जा रहा है, जिससे फ्यूचर में आने वाली हाई स्पीड ट्रेन्स को सपोर्ट मिल सके। और कई सारे नए रेलवे लाइंस बनने लगी हैं, जिससे ट्रेन्स को ज्यादा रूट्स मिलेंगे ताकि वह डिलेड ना हो सके। और साथ में हाई स्पीड ट्रेन के ऊपर भी ध्यान देना शुरू कर दिया गया है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं।